अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादार रसूल है। सामीन इकराम, सबसे पहले मैं बता दूँ, जब से मुनाज़रे की बात हुई है आप लोग सोशल मीडिया से वाकिफ़ होंगे कि हमारे अल्लामा हज़रत शहज़ाद आलम क़िबला दावत बरकातहू आलिया ने जब मुनाज़रे का चैलेंज किया इनके देवबंद के मुफ्ती इम्तियाज़ बलम्बी को, तो इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। और जब चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उसके बाद शराइत मुनाज़रे के लिए जब बात हुई तो मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला ने कहा कि या तो रमज़ान से पहले कर ले या बीच रमज़ान में, जब तेरा मन हो तो एक वीडियो अपलोड करके बता या हमें ख़बर दे। तो इसने देखिए पहले तो चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज किया था कि जो अहले सुन्नत वल जमात ने अहनाफ देवबंद के जो अकाबिरों के ताल्लुक़ से कुफ्र का फतवा दिखाया और जो कुफ्र का इश्तिहार दिखाया तो इसको आग लगी, बिलबिला उठा। तो इसने कहा कि बरेलवी हजरात जो हैं वो फितना बपा कर रहे हैं। तो मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला ने इसका जवाब दिया कि तेरे अकाबिरों ने जो अपनी किताबों में लिख के फितना बपा किया है, मैं चैलेंज करता हूँ तुझे मुनाज़रे का, इस पर बात कर ले। तो इसने चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद ये अपनी दूसरी रिकॉर्डिंग में, दूसरी वीडियो में पलट गया और इसने कहा कि नहीं, पहले अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी के ताल्लुक़ से बात हो गई। चले उस पर भी एग्री थे, लेकिन इसने क्या किया कि हम इसको कॉल लगा रहे हैं, मुफ्ती शहज़ाद साहब क़िबला इसको कॉल लगा रहे हैं और हमारे दिगर उलमा इसको कॉल लगा रहे हैं, ये फ़ोन उठाने को राज़ी नहीं है, बात करने को राज़ी नहीं है। इसको कॉल लगाओ, कोई भी लगाओ, तो ये कान पे लगाता है, सुनता है आवाज़ को, फिर फ़ोन को काट देता है। ऐसा ही कर रहा है इम्तियाज़ बलम्बी। अब इसने क्या करा, जान बचाने के लिए अपने अली असगर का सहारा लिया और अली असगर को आगे किया। चलें बहर कर, जब अली असगर ने फ़ोन किया मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला को, तो मुफ्ती शहज़ाद आलम क़िबला ने बार बार इसको कहा कि शराइत मुनाज़रा तय कर, शराइत मुनाज़रा तय कर, शराइत मुनाज़रा तय कर। लेकिन वो कमबख़्त सिर्फ इधर से उधर भाग रहा है और अपनी ज़ातियात में बात कर रहा है और मुनाज़रे के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो ये इनकी खल्क़ मवज़ देखें आप। अब देखें, हम इनके कई आलिमों को भी कॉल लगा चुके, वो भी इस ताल्लुक़ से बात करने को राज़ी नहीं है। इनके कई मनाजिर को कॉल लगा चुके, वो भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसी में देखिए ये आरिफुल हक़वानी है, इससे जब मेरी बात हुई तो पहले तो ये कहने लगा मैं सोशल मीडिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ। तो इसने एक झूठ बोला, और रमज़ान में झूठ बोलते हैं इनके मुँह पे कीड़े नहीं पड़ते। अल्लाह ताला इनके मुँह में कीड़े डाले कि रमज़ान में झूठ बोल रहा है कि मुफ्ती इम्तियाज़ बलम्बी ने ये कहा है कि वो रमज़ान के बाद मुनाज़रा करेगा। तो मैंने इससे एक चैलेंज किया, अगर तूने ये वर्ड उसके मुंह से दिखा दिया सोशल मीडिया पर गला हुआ वीडियो की शक्ल में, जिसने वीडियो अपलोड की है उसमें ये वर्ड दिखा दिया कि मैं रमज़ान के बाद मुनाज़रा करूँगा, मैं तैयार हूँ, तो इसने एक उसूल बनाया कि तू अपने आप को हरामी मान लेगा। तो मैंने इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन जब यही उसूल मैंने इसको कहा कि अगर तू ना दिखा सका तो तू हरामी, तो देखिए कैसे भाग रहा है और ये सब चीज़ जानता है, झूठ बोलता है कि मैं सोशल मीडिया से वाकिफ़ नहीं हूँ, रमज़ान का महीना चल रहा, सब चीज़ जानता है। सामीन इकराम, सारी चीज़ें इसने खुद खोल के बयान की कि अली असगर को भी इम्तियाज़ साहब ने आगे किया, ये सब अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। फ़ोन लगाया जा रहा है तो अली असगर भी फ़ोन ब्लॉक पर डाल के बैठा हुआ है, ये भी फ़ोन ब्लॉक पर डाल के बैठे हैं, इनके आलिमा भी फ़ोन ब्लॉक पर डाल के बैठे हैं। जितने सोशल मीडिया पर आप वीडियो अपलोड करते हैं सब फ़ोन को ब्लॉक पर डाल के बैठे हुए हैं। इनकी जुर्रत नहीं हो रही, हिम्मत नहीं हो रही है। तो इस रिकॉर्डिंग को आप सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ और इनके फ़रेब को, मकर को और इनकी जो कुफ्रिया इबारत है उसका दिफा ये लोग ज़िंदगी भर नहीं कर पाएंगे। हमारा चैलेंज है कि दुनिया देवबंद में अगर कोई ऐसा आलिम है तो आए, बात करे, फ़ोन करे। मेरा नंबर है 9958618727। जो इम्तियाज़ बलम्बी की अगर बात करा सकता है वही आए, और जो इम्तियाज़ देवबंदी की बात करवाएगा डायरेक्ट मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला से मुनाज़रे के ताल्लुक़ से, उसको 1000 का नगद इनाम दूंगा, मैं दूंगा, किसी को ज़हमत नहीं दूंगा, मैं दूंगा। वो देवबंदी आए और मुफ्ती शहज़ाद आलम साहब क़िबला से डायरेक्ट बात कराए अपने मुफ्ती इम्तियाज़ बलम्बी की, और अगर ना करा पाए तो चुल्लू भर पानी ले और उसमें डूब के मर जाए, जितनी देवबंदियत है। ठीक है, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। है, कृपया लाइन पर बने रहें। द पर्सन यू आर स्पीकिंग। हेलो 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 हेलो। आरिफुल हक्कानी साहब, हाँ जी, कौन? यार सबसे पहले मैं आपको समझ गया भाई, देवबंद में अभी आप ही दिलेर हैं जो फ़ोन उठा लिए। जी
मैं कह रहा हूँ देवबंद में अब आप ही एक दिलेर हैं जिसने फोन उठा लिया, नहीं तो अभी कोई फोन नहीं उठा रहा है, सब ब्लॉक पे डाल रहे हैं, हाँ सब अच्छा, स्विच ऑफ कर रहे हैं। मान गए आपको हम। मान गए ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या मान गए? जमशेद अली कादरी मान गया कि आज की तारीख में अगर कोई लीडर आदमी है देवबंद में तो आरिफुल हक्कानी। अच्छा, तो मैंने फोन इसलिए किया था चलिए कि आपका शुक्रिया। हाँ, आपके मुफ्ती इम्तियाज पलम्बी ने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है हमारे आलिम का, शहजाद आलम साहब किबला का, तो चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद वो तो फोन ही नहीं उठा रहा शरायत मुनाजा तय करने के लिए, स्विच ऑफ कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और आगे कर दिया उसने अली असगर को, और अली असगर आता है वो भी शरायत तय नहीं करता है, वो भी बड़बड़ाता है। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो फिर ये मुनाजरे के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे? आरिफुल हक्कानी साहब अपनी तरह लीडर बनाइए ना इनको। असल में बात यह है कि मैं रमजानुल मुबारक में यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अच्छा जी, पहली बात तो ये है। तो आपको तो पता नहीं अब है? क्या सूरत हाल है, सुनिए ना, अब क्या सूरत हाल है मुझे इसकी खबर नहीं है। तो एक काम करिए, अली असगर को कॉल लगा लीजिए, अभी वो तो नंबर ब्लॉक कर दिया उसने। नहीं, देखिए हमारा मिजाज है कि हम रमजानुल मुबारक में ना फोन इधर से ज्यादा करते हैं। बस अच्छा। जरूरी मसला हुआ, कोई ऐसी बहुत ही अहम बात हुई तब भी फोन करता हूँ। अब हमारे रिश्तेदार हैं, हम वहाँ उनके यहाँ भी कॉल नहीं करता हूँ। तो नहीं करता हूँ क्योंकि मसरूफियात भी हैं और रमजानुल मुबारक जैसा मुकद्दस महीना भी चल रहा है, इस वजह से भी। तो देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके मुफ्ती साहब ने एक यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी हमारे आलिमों के ताल्लुक से। मुफ्ती शहजाद आलम ने, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। हाँ, मुफ्ती ठीक है, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने उसी इबारत पर, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ ना। देखिए मैंने कितने आराम से सुना क्या आपको। सूरत हाल है मुझे नहीं पता है। अच्छा, एक मिनट तो सुन इस तो बारे लीजिए, में बात एक मिनट करना सुन तो भी हम लीजिए, जो है सही नहीं समझ रहे हैं। एक मिनट सुन तो लीजिए। तो मुफ्ती शहजाद सुनना क्या आलम साहब जमशेद ने, भाई, आप खुद समझदार हैं जब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मैंने यूज नहीं किया हूँ और ना ही यूज करूँगा। ईद उल फित्र के बाद ही इंशाल्लाह जो है यूज करूँगा। मतलब ऐसा है कि जो जैसे झूठ बोलना, गलत इबारत पेश करना, किसी पे इल्जाम डालना, किसी पे इल्जाम आयद करना, तो रमजान में आप ये सब छोड़ देते हैं ना? नहीं, ये गलत, ये तो आप गलत जुबानी कर रहे हैं। देखिए मैं गलत बात है आप कर रहे हैं। आप हर चीज गलत पेश करते हैं ना, इसीलिए तो। देखिए जमशेद भाई जी, इसी वजह से मैं जो है सोशल मीडिया पर जो है नहीं रहता। देखिए वो आपकी बात सही है, लेकिन ये आपके उलमा का दिफा कौन करेगा फिर? ये आपके मुफ्ती इम्तियाज पलम्बी का दिफा कौन करेगा फिर? ये तो भागते फिर चैलेंज एक्सेप्ट करके। किसको कॉल करूं बताइए, आप बताइए। भाई ऐसा तो नहीं है, फोन ही नहीं उठा रहे वो। हो और सुनिए ना, उलमाए देवबंद हो और जो है फोन ना तो ये बहुत अच्छा काम किया आपने। ये दावा करके बहुत अच्छा एक काम कर दीजिए, कल आप मुफ्ती इम्तियाज पलम्बी साहब को लाइन पे लेके शहजाद आलम साहब की बात करा दीजिए। फोन करते हो, देखो फोन करते हो तो सुन भी लिया करो। अच्छा सुनाइए, सुनाइए, मैं सुन रहा हूँ इत्मीनान से। मैं बात नहीं करता हूँ रमजान मुबारक। चलिए इत्मीनान से सुन रहा हूँ। इसमें जो है ज्यादा बात करने का कायल नहीं हूँ। इत्मीनान से सुन रहा हूँ, चलिए। हाँ, बात ये है कि भाई जब मुझे इसकी खबर नहीं है ना, क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर, मुझे पता नहीं है, तो उस ताल्लुक से बात करके क्या फायदा? अच्छा है ना। दूसरी बात ये है कि आप जो बता रहे हैं, ठीक है, कि गलत इल्जामात लगाना और गलत इबारात पेश करना, है ना, तो ये सारी की सारी बातें आप कह रहे हैं ना। जब ये आप बातें कर रहे हैं तो भाई हमारी सोच क्या है, हमारा क्या बोलते हैं इल्म जो हमने जाना है उलमाए देवबंद को, वो ये है कि किसी बातिल ने जो है चैलेंज किया हो और फिर जो उलमाए देवबंद में से किसी ने उस चैलेंज को कबूल कर लिया हो और फिर जो है राह फरार इख्तियार करे, आज तक मैंने नहीं सुना। अच्छा चले, एक काम करें, अब देखिए मैंने आपको आराम से सुना। उलमाए देवबंद, सुनिए ना, जब उलमाए देवबंद किसी का चैलेंज कबूल करते हैं, ठीक है, जी, तो उसको जो है निभाते भी हैं। चलिए अब आपकी मैंने बात, देखिए आपकी बात इत्मीनान से मैंने सुनी, अब मेरी सुनिए।
जी जी सुन लीजिए, ठीक है। बोलिए बोलिए। आप जहाँ तक रमजान मुबारक से पहले, जब रमजान मुबारक शुरू नहीं हुआ था उससे पहले जो है हमने सुना था कि जो है मुफ्ती इम्तियाज साहब ने रमजान मुबारक के बाद ही कहा था बात करने के लिए, जहाँ तक मेरा इल्म है मैंने सुना था। चलिए अब मुझे सुनिए, आप आराम से इत्मीनान से सुन लीजिए। सुनिए ना, अब सुन लीजिए भैया, जब उन्होंने बता दिया और मैंने उन्हीं की जुबानी सुना है, ठीक है, किसी दूसरे से नहीं सुना है, उन्हीं की वॉइस सुनी है मैंने। कहाँ सुनी है? कि जब जी कहाँ सुनी है वॉइस आपने? शायद ग्रुप में सुना है हमने। वो वॉइस जरा मुझे इनायत कर दे, बड़ी मेहरबानी होगी। आगे अब मेरी बात को सुने, अब मेरी बात सुने आप। रमजान मुबारक के बाद अब मेरी बात सुने ना आप, अब मेरी बात सुने ना आप थोड़ा सा। मैं भी तो कुछ बोल लूँ, मैं इतनी देर से सुन रहा हूँ आपको। देखिए सही बात नहीं है, मैंने सुन लिया इतनी देर से आपको। जब मैं एक बात की वजाहत कर रहा हूँ उसको तो पूरा मुकम्मल सुने। पूरा हो तो गया आपका मुकम्मल? कहाँ मुकम्मल हो गया? चले मुकम्मल करें आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब उन्होंने कह दिया है कि रमजान मुबारक के बाद जो है इंशाल्लाह बात होगी, है ना, फिर आप लोगों का ये कहना कि वो फोन नहीं उठाते हैं, वो मेरे शराइत तय करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये आप लोगों का डरामा है ना, आप लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं। चलिए अब सुनिए हमारी बात। तो आपने एक दावा किया है, अब देखो आरिफुल हक्कानी साहब सुनिए, आपने एक दावा किया है कि इम्तियाज पलम्बी साहब ने रमजान के बाद मुनाजरा करने के लिए कहा। ये आपका हुआ दावा, दावे पे आप दलील पेश करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, सुनिए, दूसरी चीज ये है कि अगर पलम्बी साहब ने रमजान के बाद बात करने के लिए कहा था तो अपने सोशल साइट पर वहां पे ये लिखा है कि शरायत मुनाजरा इस नंबर पे तय करें। उस नंबर पे कॉल लगाया गया, मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने कॉल लगाया तो अली असगर ने उठाया। अली असगर उनसे बात करता है, कहता नहीं मैं फोन पे मुनाजरा करूंगा। एक मिनट खामोश रहिए ना, तो मुझे बोलने दीजिए। मैं बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला ना आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला, ठीक। अली असगर 3-4 बार डेली कॉल करता है, ठीक है। मुफ्ती शहजाद आलम साहब एक ही बात उसको बोलते हैं कि अपने पलम्बरी को लाइन पे लाओ, शरायत मुनाजरा कहाँ तय करना है वो बताओ। उसके बाद जब शहजाद आलम साहब अली असगर को कॉल करते हैं तो वो ब्लॉक पे डाल देता है। चले, ये हो गई बात आपकी क्लियर। अब आपका जो दावा है, एक मिनट अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ, अल्लाह की लानत हो उस पर, अल्लाह की उस पे लानत हो जो झूठ बोल रहा है। आमीन बोल दे बस, आमीन बोल दे आप जो है लानत, आमीन बोल दे बस आप, आमीन बोल दे आप। चलिए खैर, आगे बोल, आगे सुने। बातें फजूल हैं। आप मुझे एक वॉइस नहीं दिखा सकते, सुनिए, आप एक वॉइस नहीं दिखा सकते कि आपके इम्तियाज पलम्बरी ने रमजान के बाद चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि रमजान के बाद बात करूंगा। आप एक काम करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, कल उनको कॉल पे ले लें। आप सुनिए, पहले बात सुने, पूरी बात नहीं, पूरी बात होने दें, पूरी बात होने दें, पूरी बात होने दें, पूरी बात होने दें, नहीं मुझे पूरा करने दें, पूरा करने दें मुझे, मैंने पूरी सुनी आपकी। ऐसे ही बात करनी तो यार ये आपकी खलते मुबस है ना, मैंने आपकी पूरी बात को सुना तरीके से, पूरी बात को सुना, क्योंकि आप अपने पलम्बरी साहब को कल कॉल पे लेंगे। सुनिए इधर, आप अपने पलम्बरी साहब को कल कॉल पे लेंगे, मुफ्ती इम्तियाज साहब के साथ बात कराएंगे कि शर्त मुनाजरा होगा रमजान के बाद। आपको हर एक चीज मालूम है आरिफुल हक्कानी साहब की क्या चल रहा है। आप झूठ बोलते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, शर्म नहीं आती यार तुम्हें? तुम्हें ये भी मालूम है कि सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है, क्या चल रहा है? तुम लोग यार डूब के मर जाओ, तुम लोग डूब के मर जाओ यार, तुम लोग शर्म के मारे डूब के मर जाओ यार। अभी कह रहे हो कि अली असगर को नंबर वहां पे दिया, अली असगर का नंबर वहां पे दिया, ये भी तुमको पता है। सोशल साइट पे क्या चल रहा है ये भी तुमको पता है, शर्म नहीं आई तुमको? पहले ये मामला पेश आया था ना, क्या रमजान के बाद उसने नंबर डाला है? रमजान के फर्स्ट रमजान के बाद उसने नंबर डाला है अली असगर का कि शरायत मुनाजरा यहाँ तय करें। इतना ही नहीं पता, शर्म नहीं आती यार तुम लोगों को? डूब के मर जाओ यार, शर्म के मारे यार। बोलना है तो बोल लो। अब तुम्हारी जिम्मेदारी आरिफुल हक्कानी साहब कि कल आप पलम्बरी साहब को लाइन पे लें और मुफ्ती शहजाद आलम साहब से बात करा के सिर्फ इतना कहलवा दें, सिर्फ इतना कहलवा दे। सुने, देखो हमने सिर्फ इतना कहलवा दे, सिर्फ इतना कहलवा दे कि रमजान के बाद मुनाजरा होगा। खत्म करो, क्योंकि तुम लोगों की औकात नहीं है बात कराने की, तुम्हारी औकात ही नहीं है बात कराने की। है तुम्हारी औकात? है तुम्हारी औकात? झूठे मक्कार कहीं के कहता है पलम्बरी ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया रमजान के बाद। अबे बेवकूफ आदमी, उसने तीसरे चौथे रमजान की ही चैलेंज को एक्सेप्ट किया है, तीसरे चौथे रमजान में ही मुनाजरा करेंगे।
शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए तुम लोगों को यार? तुम्हारी अगर तुम्हारे अंदर दमखम है, सुनो, अगर तुम सच्चे हो तो कल पलम्बरी की बात आप मुफ्ती शहजाद आलम से करवाएंगे और पलम्बरी ये कहेगा कि मैं रमजान के बाद मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। अगर आपने बात नहीं कराई तो झूठे मक्कारों में नंबर 1 झूठे मक्कार हैं आप लोग। देखो सामेन कैसी जुबान इस्तेमाल। अरे यार वो झूठे को झूठा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? हम तो उसको रोज कॉल कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहा वो। इस महीने के ताल्लुक से अल्लाह के नबी तो इस महीने में तुम्हारे अली असगर को छूट दे रखी है। तुम्हारे अली असगर को छूट दे रखी है। तुम्हारे अली असगर भंगी को छूट दे रखी है इस रमजान के महीने में। वसल्लम फरमाते हैं। हाँ तो ये काम तुम अपने अली असगर को जाके समझाओ ना, ये बात अली असगर को जाके समझाओ। मेरी उम्मत ये तमन्ना अबे अजीब बेवकूफ आदमी है, बड़बड़ाने लग गया। हो जाए तो ये बात अली असगर को जाके समझाओ ना। महीने में ये अबे जाहिल आदमी, कौम देखिए कैसी बदजुबानी कर जाहिल है रही है। यार, कसम से देवबंद में सब जाहिल है। इसीलिए हम कहते हैं देवबंदी की माँ ने किसी ने बच्चा नहीं पैदा किया, किसी माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया। सोशल मीडिया पर सूरत हाल है क्या उसका है? मुझे इल्म नहीं है। अभी तुझे तो बता रहा है कि अली असगर को नंबर दिया, अली असगर को उन्होंने आगे किया है। ये साला झूठा मक्कार कह रहा है कि तुमको सब पता है इसको, हालांकि तो ये चीज अली असगर को समझाना जाके, गायब हो गया। ये चीज अली असगर को जाके समझाना, अली असगर को जाके समझा ये चीज की रमजानुल मुबारक में तुम ये क्या कर रहे हो? मैं साला झूठा मक्कार कहीं का, देखो गालियां कमीना कहीं का, झूठा। अल्लाहु अकबर। ये देखो तू पलम्बरी से बात करवाएगा कल पलम्बरी से बात कराएगा, पलम्बरी से बात कराएगा तू। अहमद रजा साहब, अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने खुद तुम जैसे मर्दूदों को शैतान बोला है। गोई करने वाला पास गोई मैंने की नहीं, तुझे मर्दूद झूठा बोला है मैंने, झूठा मक्कार बोला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तू कल पलम्बरी से बात कराएगा, देवबंदी का फतवा तू कल पलम्बरी से बात कराएगा, तू कल पलम्बरी से बात कराएगा, देवबंद से तू कल पलम्बरी से बात करवाएगा, तू कल पलम्बरी से बात करवाएगा, तू कल पलम्बरी से बात करवाएगा। आरिफ उल हक्कानी बड़बड़ाना शुरू कर दिया तूने, तेरे मुंह में चला गया बरेली का बात। आला हजरत ने तुम लोगों को खुद मक्कार कमीना झूठा बोला है, खुद तुमको झूठा बोला है, तुमको खुद झूठा बोला, मक्कार बोला, हरामखोर बोला है, खारजी बोला है, काफिर बोला है। कैसे असल में खता साबित हो रही है? वो अपने इमाम के लिए है, अपने लिए, तेरे ऐसे मक्कार के लिए नहीं। तू कल पलम्बरी से बात कराएगा, तेरी औकात है? अगर तू एक बाप की हलाली औलाद है, सुन एक बाप की हलाली औलाद है तो कल पलम्बरी से बात कराएगा, कल पलम्बरी से बात कराएगा, उसके मुंह से ये कहलवाएगा तू कि रमजान के बाद मुनाजरा करूंगा। ओ मर्दूद, ओ शैतान, ओ मर्दूद शैतान। देखिए सामने निगराम, अभी मैं इसके 6 मुफ्तियों को कॉल लगा चुका हूँ और सब के सब मोबाइल ऑफ करके बैठे हुए हैं। इसका अलीसर भंगी जो है ब्लॉक करके बैठा हुआ है। अब ये देखिए ये कहता है कि मैं सोशल मीडिया से दूर हूँ, लेकिन सोशल मीडिया की सारी खबर है इसको कि अली असगर को आगे किया है उसने, और वो अभी रमजान के बाद मुनाजरा करेगा। उसका स्टेटमेंट ही नहीं है, साला झूठा मक्कार। मुबारक के बाद जो है वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजेगा तू, वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजेगा तू पलम्बरी की झूठे, रमजान में झूठ बोलता है मर्दूद, तू रमजान में झूठ बोलता है, मैं ये रमजान में झूठ बोलता है, ठीक है, रमजान में झूठ बोलता है तू। बोल रहा है किस ग्रुप में उसने बोला है कि मैं रमजान के बाद मुनाजरा करूंगा? किस ग्रुप में बोला है? ग्रुप का नाम बता, किस ग्रुप में बोला उसने? यूट्यूब पर भी। अबे झूठे मक्कार कज़्ज़ाब कहीं के, रमजान के महीने में झूठ बोलते हो सालों खबीसों। तू कल बात कराएगा पलम्बी से, तू कल बात कराएगा पलम्बी से शहजाद आलम साहब की। बात कराऊं? बे मर्दूद शैतान हो, भग साले, गालियां भग साले मर्दूद शैतान कहेंगे। इसीलिए कहता हूँ कि दुनिया देवन में किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं पैदा किया जो सामने आके बैठ जाए। इसीलिए कहता हूँ दुनिया देवन में किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं पैदा की। भग साले मर्दूद शैतान कहेंगे, झूठे मक्कार। कहता रमजान में मैं झूठ नहीं बोलता, रमजान में इतने बड़े बड़े झूठ बोल रहा। तेरे पलम्बरी ने अबे मर्दूद शैतान कहेंगे साले, रमजान में भी जलील हो रहे हो तुम लोग। अहमद रजा, देखो शैतान का बच्चा कहता है मैं रमजान में सोशल मीडिया से दूर हूँ। इस खबीस को सब कुछ मालूम है। रमजान में भी ये मर्दूद झूठ बोलने से बात नहीं आते। मर्दूद शैतान कहेगा। तू कौन से, तू रिकॉर्डिंग भेजेगा उसकी, पलम्बी की रिकॉर्डिंग भेजेगा तू? किस ग्रुप में बोला उसने? अगर एक बाप की तू हलाली औलाद है तो रिकॉर्डिंग भेज, नहीं तो हरामी का बच्चा, और नहीं हुआ तो हरामी का बच्चा तू। और अगर नहीं हुआ तो तू हरामी का बच्चा। अगर हुआ तो पहले तू एक्सेप्ट कर,
यही अगर हुआ तो अगर नहीं हुआ तो तू हरामी का बच्चा, अगर नहीं हुआ तो तू हरामी का बच्चा। एक्सेप्ट कर पहले, पहले एक्सेप्ट कर। तुम क्या होगे? पहले एक्सेप्ट कर। अगर हुआ तो तुम क्या होगे? अगर हुआ तो तेरे पलम्बरी को बोलना शरायत मुनाजरा तय करे। मैं क्या कह रहा हूँ, सुअर, झूठे मक्कार, एक बात सुन ले मेरी। एक रिकॉर्डिंग में उसका ये नहीं कि हम रमजान के बाद मुनाजरा करेंगे, झूठा कहीं का मक्कार। इम्तियाज साहब ने ये कहा हो कि ईद के बाद जो है मुनाजरा होगा या बात होगी, तो क्या तुम अपने आप को यही मानोगे जो मेरे ऊपर तुम इतराज कर रहे हो? तो तेरे मुफ्ती इम्तियाज ने अगर ये नहीं मानोगे या नहीं? सुन देखिए सुन नहीं, मैं नहीं भाग रहा, चल मैं मानूंगा, मैं मानूंगा, मैं मानूंगा। और अगर नहीं कहा होगा तो तू मानेगा, 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 नहीं कहा तू मानेगा, रमजानुल नहीं कहा होगा तो तू मानेगा, ठीक है, नहीं कहा होगा तो तू मानेगा। अब देख नहीं बोल रहा है, अहमद रजा नहीं बोल रहा है, बात होगी। अगर बात नहीं होगी, मुनाजरा होगा, मैंने दिखा दिया तो ये जो है अपने आप मुनाजरा होगा, मुनाजरा होगा, करेगा, मुनाजरा होगा, तो मुनाजरा होगा, इस रिकॉर्डिंग को भी मुनाजरा होगा, जो मुनाजरा होगा, ईद बाद मुनाजरा होगा, ये बोलना उसमें होना चाहिए, नहीं तो तू हरामी। उन्होंने बोला है, पहले तू बोल, तू अपने आप को मान लेगा, नहीं बोला होगा तो नहीं बोला होगा तो तू बोलेगा अपने आप को हरामी क्या? अगर नहीं उसने बोला होगा कि ईद के बाद मुनाजरा होगा तो तू हरामी होगा फिर, अगर है ना? होगा अब बोल मत एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अगर उसने ये बोला होगा कि ईद के बाद मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ तो मैं हरामी, और अगर उसने ऐसा नहीं बोला होगा कि ईद के बाद मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, सुन तो तू हरामी होगा। पहले हामी भर पहले यहाँ पे, वो तो मैंने साबित पहले हामी भर, पहले हामी भर, नहीं भरेगा तू हराम खोर, झूठे हो तो साले तुम लोग मक्कार हो। साबित कर दिया हूँ। देखिए सामईन इकराम, इसने मेरे मुंह से एक्सेप्ट करवा लिया, लेकिन खुद नहीं कर रहा है क्योंकि इसको मालूम है इसके पलम्बरी ने ये जुमला बोला ही नहीं है कि ईद के बाद मैं मुनाजरा करने के लिए तैयार हूँ। इतना बड़ा झूठा है, वल्लाह मैं कहता हूँ बोला। अगर बोला होगा, सुन, अगर उसने ये जुमले बोले होंगे कि ईद के बाद मैं मुनाजरा करूंगा तो मैं हरामी, अगर उसने हाँ मैं मुनाजरा करूंगा, अपनी वीडियो झूठा कहीं का, खबीज कहीं का, बारहा अपनी वीडियो में कहीं का कहा है। अहमद रजा उनकी जो भी देख रहे हो हरामखोर को, मुफ्ती है, देख रहे हो तेरा जो मुफ्ती वो कहता है मैं मुनाजरा करूंगा और आगे करता है अली असगर भंगी को, वीडियो उन्होंने अली असगर भंगी को आगे करता है। तौर पर उन्होंने ये कहा, एक बार नहीं कहा, ईद के बाद मैं मुनाजरा करूंगा ये जुमला दिखाएगा तू, ईद के बाद मैं मुनाजरा करूंगा ये जुमला दिखाएगा तू, ईद के बाद ये मुनाजरा देख। उलमाए देवबंद पे भागा, उलमाए देवबंद पे भागा, मक्कार कहीं का, साले झूठे कहीं के मक्कार हरामखोर, इसका मतलब तू पक्का हरामी, तू पक्का हरामी साबित हो गया। अहमद रजा अहमद अभी देखो क्या कह रहा था, उन्होंने ये कहा ईद के बाद मैं मुनाजरा करूंगा, आपका उलमाए देवबंद पे चला गया ये हरामखोर झूठे मक्कार, फक साले अपने उसूल से हरामी साबित हुआ। काटो उसका फोन साले का, भगाओ साले को, मैंने पहले ही साबित कर दिया, भगाओ साले को हरामी को। देखिए सामईन इकराम, ये है आरिफुल हगवानी, इसने फोन उठा लिया, कोई देवबंदी फोन नहीं उठा रहा। अब इसने एक उसूल बनाया कि इसके इम्तियाज पलम्बरी ने ये कहा है यूट्यूब पर कि मैं ईद के बाद मुनाजरा करूंगा, क्योंकि चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया और ये जुमला उसने बोला ही नहीं है। और उसने आगे किसको किया, अली असगर भंगी को, उसका नंबर डाला है। अब वो आता है उससे शरायत मुनाजरा तय करने के लिए, मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला बोलते हैं, तो वो इधर से उधर भागता है। अब इसका जो मुफ्ती इम्तियाज पलम्बरी है वो सब के नंबर ब्लॉक पे डाल रखे हैं उसने, किसी का फोन नहीं उठा रहा है, और बहाना क्या मार रहे हैं, रमजान। अबे रमजान है तो तू अपनी अली असगर भंगी को समझाना, वो बार बार कॉल करता है मुफ्ती इम्तियाज साहब के पास। अब मुफ्ती इम्तियाज साहब एक ही बात बोलते हैं, मुफ्ती शहजाद आलम साहब एक ही बात बोलते हैं कि भाई शरायत मुनाजरा तय कर, वो भाग जाता है। और जब मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला कॉल करते हैं तो फ़ोन ब्लॉक पर डाल देता है। ये तो इनका हाल है। अब ये कह रहा है, इसने एक उसूल बनाया कि इसके इम्तियाज पलम्बरी ने ये कहा है सोशल मीडिया पर कि मैं मुनाजरा करूंगा ईद के बाद। अभी कह रहा है ये हरामखोर कि सोशल मीडिया पे है ही नहीं, है ना। अब कह रहा है कि उन्होंने ये जुमला बोला है। अब उन्होंने अगर ये जुमला नहीं बोला होगा तो ये हरामी अपने ही उसूल से साबित हो गया, ठीक है ना। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये है इन सालों की औकात। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।